हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और बहुत ही हैपनिंग वीक रहा, बहुत जगह तस्करा हुआ हमारे शो का, कहीं अच्छे अल्फाज में, कहीं कुछ तनकीद की जद में आए, लेकिन दोनों ही हिस्सा हैं क्योंकि हमारे शो पर वैसे भी जहां हम तामीरी तनकीद करते हैं वहां पर हम तारीफ़ भी बेतहाशा करते हैं। अब एक ही बात कहेंगे कि पास कर, हॉर्न दे के पास कर या बर्दाश्त कर, हम तो हैं। लेकिन पहले मैं तारुफ करवाता चलूं कि हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्रिलियंट जजेस मरीना खान, नादिया खान एंड रुबीना अशरफ। अगर कोई शख्स चाहता है कि वो उसको कोई लिफ्ट नहीं करा रहा और वो आए न्यूज़ में और उसके बारे में बात हो तो वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाते हैं। यार मुझे तो अच्छा लग रहा है, अगर हमारी वजह से लोगों के किचन चलें तो व्हाई नॉट। अच्छी बात है हमारी वजह से, अगर आपको टेंशन मिले, काम मिले, जो भी है, मैं इसमें वैसे जनरली बात कर रही हूँ तो, और ये एक सक्सेस का साइन है। देखिए ना हमारी तैयारी और ज़्यादा बढ़ गई है माशाल्लाह। ज्वेलरी भी आ गई है, ये भी आ गई है कि आई कैन सी कि इतना बड़ा शो हो गया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। हम ऑनेस्टली आके हम ये गुड टाइम बातें कर रहे हैं, ये सारा तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है एग्जाम है। हाँ। लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक दिस हैज़ बिकम समथिंग सो ह्यूज। उफ, मैं इस्लामाबाद भी अभी गई हुई थी, मरीना जी सब मुझसे इस शो की बात बिठा के बैठे हैं, बात कर भाई एक क्लैप आप सब लोगों के लिए, बिकॉज़ ये शो आप लोगों की वजह से इस जगह तक पहुंचा है। और जो नहीं भी हमें यकीन था, बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने यकीन दिलाया कि द शो इज वेरी बिग माशाल्लाह। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि आज थर्ड सीजन की लास्ट एपिसोड आप देख रहे हैं। जी हाँ, थर्ड सीजन इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है और बड़ी ज़बरदस्त जर्नी रही मरीना जी के साथ, नादिया के साथ और रुबीना जी के साथ। और आज का जो लास्ट एपिसोड है उसमें हमारा सफ़र शुरू होगा झोंक सरकार से, और इश्क के नाम की बात करते हुए हम एंड तक पहुंचेंगे रज़िया तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी झोंक सरकार से, जो कि चैनल है हम टीवी, प्रोडक्शन है MD प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है मोमना दुरेड, डायरेक्टर है सैफी हसन, राइटर है हाशिम नदीम, और कास्ट में शामिल हैं फरहान सईद, आसिफ रजा मीर, माहम शाहिद, माय फेवरेट, उस्मान जावेद, हिबा बुखारी, फायजा गिलानी, सकीना समू। Over to you, Marina ji. So as usual, I watch it like a film. It was a little slow, these 2 episodes. इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ मज़े का हुआ। I think जो opening थी वो repetitive थी of नूरीज के बंदे के साथ, शौकत भी ऐसे ही भागा था, वो एक एपिसोड वहाँ पे एंड हुई थी वैसे ही। हाँ, I felt that was a little repetitive, लेकिन जहाँ वो ख़त्म होता है वो कहता है ना कि अगर वो बच जाए तो फिर क्या होगा, आय हाय, वही मैं उसे जब ये कहा एंड देन यू सी हिम, माय हार्ट वाज लाइक नो ही कांट डाई। और अभी तक मैं होप एंड विश कर रही हूँ कि वो नहीं मरा। बट उसने कह दिया मरीना कि मर गया। उसने कहा कि अगर वो नहीं उसको खाते तो उसने कहा मेरा बंदा उसको मार देता है। हाँ, मार देता है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता कि that person is not going to survive। मेरा दिल कह रहा है he's alive। I hope he's alive because मैं कह रही हूँ which one of them, बाला या नहीं, वो तो मर गया है, वो तो मैं अभी वो है इकबाल है, पिछला वाला तो मर गया है, वो तो 2-3 लोगों ने बाले को बचाने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, विटनेस, यू टॉकिंग अबाउट विटनेस, ही इज विटनेस। बाल सही है, हमें लगता है शौकत बचना चाहिए। विटनेसेस मिल रहे हैं उनको, कहानी जो है वो आपको ये ना बाली मिल गई, वो पकड़ा गया, अब उसको मारने लगे, विटनेसेस आते हैं, but the system does not believe in witnesses। The system is a one but this boy family show। so this मैं कह रही हूँ this boy इस एपिसोड में एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी लास्ट एपिसोड में, वो देखते हमारे जजेस पकड़ पाते कि नहीं, मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक तो थी तेरे इश्क के नाम 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 नाम। The most interesting thing जो मुझे इसमें पूरे एपिसोड में was the concept of the खोजी। I never heard about this। 2-3 चीज़ें हुई हैं which have been very good। I think नूरी का pregnant होना, I thought that was a very, and especially at the time जब ये उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, and I'm 100% sure she's going to have a boy। So interesting things that I am feeling जो आने वाली। नादिया पूरी किताब लिख के लाई है इसके ऊपर, दीवाने नादिया और कहेगी तेरे दीवानी नादिया। हाँ, तो मैं कहना चाह रही जो आपको तेरे इश्क के नाम 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 मेरी आना इधर बैठ गया। और जितना मैं जितना टॉर्चर हुई हूँ ना, ये सबको टॉर्चर करूँगी। वो म्यूजिकल है भाई, वो ड्रामा नहीं है।
म्यूजिकल ड्रामा है। अच्छा, तो बात करें जोक सरकार की, एपिसोड 15 एंड 16, दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ड्रामाज। ये मूवी की तरह है और सीरीज़ की तरह है, जिस तरह हम बाहर देखते हैं, और नेटफ्लिक्स की जिस तरह सीरीज़ है, और हम टीवी की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, क्योंकि कमरों से बाहर है, ड्राइंग रूम से बाहर है। आई एम लविंग इट, वेल डन, एंड आई होप कि हम टीवी और ऐसे ड्रामे बनाएं। जो चीज़ इस ड्रामे में मुझे डिस्टर्ब की इस दफ़ा वाज स्टार्ट ऑफ एपिसोड नहीं, एंड ऑफ एपिसोड 15 एंड 16 का शुरू। 5 मिनट का सीन शुरू होता है, ख़त्म नहीं हुआ, अगले एपिसोड में फिर 6 मिनट चलता है। 11 मिनट का एक सीन था, पता है आपको कितना ड्रैग था वो? जो भागने वाला था? नहीं, जो मेन था, इसको अरेस्ट वो जो करना arrest सारा, और करना। उसमें मूवमेंट भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं उसका ड्यूरेशन नोट कर रही थी कि 11 मिनट का ये सीन नहीं था, कम होना चाहिए था, ज़्यादा क्रिस्प होता, ज़्यादा अच्छा होता, उसको बहुत घसीटा, मूवमेंट ही डाल देते, थोड़ा भाग जाता, कोई थोड़ा बाथरूम चला जाता, कोई कुछ हो जाता। आई वॉन्टेड सम एक्शन, लेकिन देयर वाज नो एक्शन। तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग सीन, जो कि जोक सरकार में नॉर्मली होता नहीं है। और मुझे सकीना सम्मो का बहुत अच्छी लगा सीन, एक ही था बट अच्छा बोली, डराया उन्होंने। एंड आई सॉ दैट जो ओल्ड सकीना सम्मो वाला जो था मैजिक, इतनी प्यारी उन्होंने लाइन बोली, और अब वो जहर आराम से रखती कहती है, जहर ये ये लो। बड़े मजे से। एक सेकंड मैंने मुकरम के लिए भी कुछ रखा है, बैग लाना जरा। तो ना हम ना ऑन द गो एक ना बैग में एक जहर थोड़ा सा होना चाहिए, जो पूरा ना मारे, थोड़ा मारे। अच्छा, उसकी भी इंटेंसिटी होती है, उसको कैसे पता है कि जहर से थोड़ा मरेगी, ज़्यादा नहीं मरेगी। वाकई मीरल की माँ लगी मुझे उसमें, कि लाइक मदर लाइक सन, स्केरी था मुझे, बस एक्सेप्ट फॉर द ड्रैग, बट एक्स कितने मजे से आ गई नहीं। एपिसोड में जो अच्छी बात थी वो यही एक सीन था, जिसमें वो कहती है कि ये दे दो उसको डाल के दूध में, और जायरा दूध में डाल के अब तो दिया जा सकता है, नाउ दैट शी इज एक्सपेक्टिंग वो, और वो कहती है कि क्या ये जहर है? उसने कहा हाँ, उसे कुछ नहीं होगा, आइंदा बच्चा नहीं पैदा कर सकेगी। विच टू विच द अदर वन आल्सो gave a little expression, I think it was too little, but बहुत मजे की थी, क्योंकि उसका बच्चा नहीं हुआ, है ना? ओह, तो वो सकीना सम्मो ने एक्चुअली दोनों को डिग्रेड वो किया। गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो इसका तो मतलब सकीना सम्मो ने उसको भी दिया होगा। वही मैं कह रही हूँ, वेरी वेल पिक्ड, वेरी वेल पिक्ड। मेरा डिसएग्रीमेंट बहुत सारी जगहों पे आया। एक जगह वो थी जहाँ वो 14th एपिसोड में एक सीन था जिसमें वो एनकाउंटर जो थाने में था, जिसमें मीरल आ जाता है, और ये और एक कटिंग फलाना। नादिया का सवाल का जवाब दे रही हूँ, वो जो 6 मिनट का सीन था उसमें कुछ गलत नहीं था, सवाए इसके के कटिंग्स नहीं थी। वो लगा लॉन्ग लगा, क्योंकि वो ड्रैग हो गया। व्हाई? एंड इट हैड सो मेनी एलिमेंट्स, सो मेनी एलिमेंट्स। क्यों, कैसे? वो एक आए शुरू में, दोनों ने एन के उतारी, मतलब एक उतार लेता, दोनों ने क्यों उतारा? और इस एनक से नजर आता है भाई, सन ग्लासेस लगाते हैं तो नजर आता है ना। तो एक ने उतारी, फिर दूसरी ने उतारी, जो हीरो था, और बहुत ऑब्वियस था उसका, उसको देखना ना बहुत ऑड था। इतने सारे लोगों के दरमियान वो लड़की को यूं देख के यूं पूरा एक हीरो पोज नहीं होगा फॉर द एक्टर्स आल्सो एंड फॉर द डायरेक्टर आल्सो। अच्छा, अब यहाँ बात हो रही है मीरल और इंस्पेक्टर की, और बाप का रिएक्शन नहीं आ रहा। वो जो बाहर से आया हुआ है, वो भी एक पॉलिटिशियन है, बहुत एक इस इलाके का, इस आदमी से भी बड़ा है ना, बड़ा आदमी है। उसने भी कोई, उसका रिएक्शन नहीं आया। लड़की जो कि इस लड़के को अब एक बिल्कुल नई लाइट में देख रही है कि तुम यहाँ ये कर रहे हो, इसके लिए तो मुझे छोड़ के आए हो, कोई रिएक्शन नहीं आया। अगले सीन में जो हीरोइन का बाप है कहता है कि पहली दफा इस जगह में कोई किसी को घसीटता हुआ ले गया है हवेली के उनके मुंह में से, और सारे लोग घरों से बाहर निकल के देख रहे थे। वहां जो बैठे थे, और बहुत सारे बैठे थे लॉन्ग शॉट में, कोई 25 सर थे जिनको ये लेक्चर दे रहा था। नहीं आया। सो दैट वाज व्हाट वाज लैकिंग। अच्छा, राइटिंग की बात हो जाए। Overall, I think not too bad, except for a few issues here and there. I would say 7. वेरी गुड जॉब नादिया। ये ड्रामा बोर नहीं करता, और उसमें बहुत बड़ा जो है कहते हैं ना सहरा जाता है, वो राइटर को है कि वो सिचुएशन थोड़ी देर बाद चेंज हो रही है। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स मजेदार। आई एम लविंग इट। 8 यस, वेल डन हाशिम नदीम, 8 नंबर्स। अच्छा जी, रुबीना जी। भाई, I've said most that I wanted to say, but I will definitely give him a 7. Very good job. राइटिंग की कैटेगरी में वोट कास्ट जो है 9400 हुए हैं, और हाशिम नदीम के हिस्से में आए हैं 1400, 700, 752।
8% बनते हैं 0.8 इनको मिले हैं। गुड जॉब। डायरेक्शन। डायरेक्शन। What a lovely place for them to meet each other. I thought that was a very That was a interesting. very- वो encounter पे आया, उसको बिल्कुल खबर नहीं है कि ये लड़की आ रही है. I think I will give Saifi also 7. 7. Yeah. Very good job, Nadia. I'm really enjoying the drama. So 8 for Saifi Hassan also. Well लेकिन done, टीजर बड़ा Saifi कमाल Hassan. था भाई। अगला एपिसोड तो मिस ही नहीं करना। ओहो। रवीना जी। I'll give Saifi a 6. 6। तो जी डायरेक्शन की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए 8,900 जो इस दफ़ा मेरे ख्याल कम हुए हैं, और सैफी हसन के हिस्से में आए हैं 712, 8% बनते हैं 0.8। अब बात करते हैं जी फीमेल एक्टर की और माहम शाहिद, नूरी। Very good job. 7. So 7 फॉर yeah, माहम शाहिद। हाँ. नादिया। उसका कम काम था, एक आध सीन था, बट इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल। तो माहम का तो 8। 8। वेरी गुड जॉब, रुबीना जी। I'm not going to go overboard with marks, but I'll go overboard with तारीफ because मुझे लग रहा है कि बाकी सारे लोग पुराने हैं, renowned हैं, बहुत कुछ कर चुके हुए हैं. This बच्ची is standing her ground and playing it so well. So a 6 for her for sure. 6। इसकी एडवांटेज ये है कि एक्टिंग के साथ साथ आवाज़ बहुत अच्छी है। अब यहाँ जब फरहान की एक्स आई ना, तो मुझे लगा बच्ची बहुत प्यारी है, थोड़ी सी ना उसको अपनी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन लाना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लगे। अब जी अब फीमेल एक्टर की बात हो जाए तो वोट कास्ट हुए 10,200 और माहम शाहिद के हिस्से में आए हैं 500. 408, Oh, good. 4% चलो, बनते हैं not bad, not 0.4। bad. Better than last time. हाँ, better than last टाइम। time. नॉट बैड। अब बात हो जाए मेल एक्टर की और फरहान। फरहान के तो मार्क्स वहीं कट गए जहाँ उसने चश्मे उतारे. I'll give him a 7. I think. 7. Actually, no. I will take 1 mark away for the glasses wala scene. 6. आई 6। I will take away the 1 mark. चले नादिया। 8.5। 8.5 फॉर फरहान। वेल डन फरहान। 0.5। रुबीना जी। फरहान को रेट करने में मुझे इस एपिसोड में कोई ऐसा मोमेंट नहीं मिला जो मैं कहूँ वाह फरहान. आई विल गिव हिम अ 6. 6। गुड जॉब। मेल एक्टर की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,300 हुए हैं और फरहान के हिस्से में आए हैं 1,236, 12% बनते हैं 1.2 मिले हैं फरहान को। Good. झोंक सरकार से वेल डन फरहान। तो जी ये झोंक सरकार तो हो गया, हमारा विजिट झोंक सरकार का मुकम्मल हो चुका है। अब बात हो जाए किस ड्रामे की, नादिया नाम ले जरा। तेरे इश्क के नाम 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 का रिव्यू करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका नाम नादिया बताएंगी। बस कर दो। पहले तो झोंक सरकार में अब किए चली जा रही थी। नहीं, मैंने इकट्ठे देखे ना एपिसोड्स, और इस्लामाबाद गई थी, वापस आई, रात को जागी, सारे ड्रामे देखे, सुबह ये फिर एपिसोड्स रह गए थे 4, मैंने 4 देखे थे। इश्क के नाम 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 जितनी दफ़ा आते हैं इंसान ट्रिप कर सकता है इस गाने पे। ओके। और मेरा तो दिल को कुछ हो जाता है ना, ऐसे जैसे कुछ डिस्टर्ब हो गई हार्ट बीट ऐसे। चैनल है जी AOI डिजिटल प्रोडक्शन है। आई ड्रीम एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर है अहमद भट्टी जो कि हमें बड़ा कमाल का ड्रामा सरेरा दे चुके हैं, राइटर है महामलिक। और नादिया आपसे शुरू करेंगे। हैं? आपका सेकंड मोस्ट फेवरेट ड्रामा तेरे इश्क के नाम। अच्छा, ड्रामे की एंडिंग भी और ड्रामे का स्टार्ट बड़ा क्लासिक हुआ। ब्लंडर ऑफ द सेंचुरी, वीक कर लें ब्लंडर ऑफ द वीक कर लेते। क्यों? क्योंकि नहीं, अभी इससे तो बड़ा- बहुत बड़े मजेदार इससे आते हैं। बड़ा ब्लंडर नहीं हुआ। एपिसोड 27-28 में स्टार्ट होता है ड्रामा। रुतबा कॉलेज जा रही है, ठीक है ना, अब उसको याद आ रहा है, और वो बहुत प्यारा, उसने वाइट ड्रेस, छोटे छोटे फूल, पर्पल टिश्यू का दुपट्टा, बड़े बड़े फूल,
चल रही है और उसको फ्लैशबैक आता है कि खुर्शीद ने उसको गाड़ी में ड्रॉप किया था और वो गाड़ी से उतरी थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। पता है क्या पहना हुआ था? वाइट सफेद ड्रेस, छोटे छोटे फूल, ये पर्पल सा दुपट्टा, बड़े बड़े फूल। उसके बाद फिर अंदर आ गई, फिर फ्लैशबैक में वापस चली गई। उस फ्लैशबैक में क्या पहना हुआ है? वही सफेद ड्रेस, छोटे छोटे फूल, पर्पल दुपट्टा, बड़े बड़े फूल। मैं कहा क्या? फिर ये मुझे पहले फैसल ने बोला कि ये क्या, ये फ्लैशबैक और रियलिटी में एक ही ड्रेस है। मैंने कहा नहीं, हो नहीं सकता, मैं बाल बनाए, मैं नॉट पॉसिबल, ऐसे भी नहीं कोई करता, ऐसे भी नहीं होता हमारे ड्रामों में, बस कर दें। फिर देखो तो मैंने कहा क्या है, रिवाइंड किया, ऐसे ही मैं हो गई ना, रिवाइंड, फिर रिवाइंड। तो अगर कॉलेज जा रही तो वही ड्रेस पहनती नहीं, अब ये किसकी, ये मुझे बताएं कि ये इतना सिली ब्लंडर, ये एडी को पकड़े वैसे आई थिंक, क्योंकि वो कंटिन्यूटी देख रहे होते हैं कि एक प्रेजेंट में जो ड्रेस है वही फ्लैशबैक में कितने एपिसोड्स पुराना था वो, वही जोड़ा चल रहा है। तो ये था ब्लेंडर एंड ब्लंडर, मिक्सर ब्लेंडर आपके लिए। बाकी आप शादीशुदा हैं लेकिन आपको फ्लर्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है इफ योर कजन्स। इस ड्रामे में ये दिखा रहे हैं। नहीं देखिए, ये हमसे लास्ट टाइम क्या है एक्चुअली ऑडियंस ने ये जब हमने लास्ट टाइम इस ड्रामे को रिव्यू किया था, हमने ये बात उठाई थी कि फ्लर्ट क्यों कर रही है वो। नहीं, अब तो लड़का कर रहा है ना। नहीं, वो हुआ ये था कि एक एपिसोड कल के दिन चलेगी, हम शूट थर्सडे को करते हैं तो वो उसी दिन, आज के दिन भी एक एपिसोड चलती है, तो उसमें हम नहीं देख सके थे क्योंकि हम शूट पे थे। उसका प्लान है उस लड़की का। वो तो मुझे समझ आ गई, वो समझ आ गई। मैं अल्तमश का कह रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, जो ड्रामे की स्टोरी है, मैंने ये देखा है कि लोगों में क्लिक करती है। जब भी आप रिश्तेदार और लालच, ये याद रखें, जब ड्रामे बनाने ना, दो चीज़ें, रिश्तेदार, लालच और लैशेस तीसरा, सॉरी, लैशेस। तो ड्रामा सुपर हिट। बाकी इट वाज सैड कि जमाल शाह की जो थी, उन्होंने इस्तीफा, उसकी डेथ दिखा दी, लेकिन जिस तरह वो गए उस पे भी डिस्कशन बनती है, वो अभी हम थोड़ी देर में वो हम डिस्कस करेंगे। रुबीना जी, आपको नाम ने कितना परेशान राम। इट्स ना स्टोरी अच्छी है ना एक्टिंग अच्छी है। दिस प्ले इज नॉट वर्किंग फॉर मी एट ऑल। आखिर रुतबा बाज नहीं आई, उसने मार दिया बाप को, ठीक है। वो इतनी तो कोई एक अकल, मुझे ये मेन प्रोटैगनिस्ट हीरोइन समझ ही नहीं आ रही, जो बाप को भी मार देती है और उसको पता नहीं चलता कि जब मैं कहती हूँ कि मेरी बर्थडे है, उनको भी बुलाइएगा, और बाप यूँ करके मुझे देखता है। तो आपने लिखी है वो लड़की, और आपको ये नहीं, उस लड़की को आप ये नहीं करने को कह रहे कि तुम्हें हल्का सा समझ आना चाहिए कि ये, और वो बाप पहले कह भी चुका है कि मैंने ज़मीनें उसको तुम्हारे सदक़े में दी हैं ताकि तुम खुर्शीद के साथ अच्छी ज़िंदगी। मगर वो कोई ढीठ बच्चा है जो कह रही है नहीं, मैंने वो 2 ज़मीनों के टुकड़े वापस लेने, चाहे उसके लिए मुझे बाप की जान की कुर्बानी देनी पड़े। दैट्स द स्टोरी। वाह, क्या बता रहे हैं हम, क्या सिखा रहे हैं हम। बस एक कमी रह गई थी। अब चूंकि तुमने सोच लिया है कि ब्लैटेंटली फ्लर्ट करो, आंखों में आंखें डालो, तुम डांडिया खेलो, डांडिया खेलो, तुम जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें एक काम कहना है। रिमेंबर दैट सीन जिसमें वो यूं खड़ी थी, सामने उसकी बीवी थी, बीवी के साथ फुप्पी थी, और उसने यूं करके कहा था आंखों में आंखें डाल के, तुम ज़रा मेरे साथ आओ, क्योंकि वो दिखा रही है कि ये उसको सड़ा रही है, तुम बाप को मार रही हो, तुमको ये नज़र नहीं आ रहा। नहीं, बात बनी नहीं है। कंटिन्यूटीज़ ड्रेस की और ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। कहानी में मज़ा नहीं है, कहानी हमें कोई ना मोटिवेशन दे रही है। आई डिसएग्री विद प्लेज दैट हैव मेन प्रोटैगनिस्ट्स हु आर अनलाइकेबल, नॉट वर्किंग फॉर मी एट ऑल। सुन लें आप। So overall repetition in most of नाम उसमें भी, और scenes में भी, वो जो वहाँ, अच्छा एक तो जो आपने लंदन या जो भी जगह दिखाया है, I mean for God's sake, थोड़ी सी मेहनत कर लेते आप लोग, एक कमरा चूज़ कर लेते और उसको अच्छा कर लेते। 2 मेजर सिनारियोज जो हुए हैं, एक तो अब्बा मरे हैं जो कन्विंसिंग नहीं था,
दूसरा इसका अच्छा था जब ये डिमांड करती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये फ्लर्टिंग क्यों कर रही है, कि तुम फैक्ट्रीज भी दो, ज़मीनें भी उसके नाम पे जो हैं, गिल के नाम पे, मैं उसको गिली कहती हूँ, आई डोंट नो हर नेम इन द थिंग, ठीक है, एंड अपना घर भी, यू नो, सो शी इज़ वांटिंग टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम देम. बट आई थिंक आपकी जो फ्लर्टेशन थी उसको आप ज़रा इंटेलिजेंटली कर सकते थे, टू द पॉइंट कि आप नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और अगर कर रही है तो क्या पॉइंट प्रूव कर रही है आगे जाके. शायद वो उसको दिखाना चाह रही है कि मैं तुमसे इतनी लॉयल हूं कि आई डोंट केयर, मैं किसी की मुझे परवाह नहीं है, मैं तुम अगर अपनी फुप्पो के सामने भी ये आप और मैं भी बदला ले रही है. नहीं, ये आप और हम कह रहे हैं ना, ये हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है. वही ना. will it come out? If it comes out later on, okay, this is why I was doing it, I'll say, okay, I'm so sorry, I should not have said it. But every action that happens in a film, or even when we design something, उसका एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है. आप सिर्फ for the sake of, you know, just having, so I feel that, and then the birthday sequence का जो पूरा दिन था जो शुरू हुआ है कि पहले उसकी वो तीमारदारी करने जाती, फिर कॉलेज जाती, फिर वापस आती, वो पूरा सीक्वेंस was filled with flaws. That entire day was filled with flaws, and then when it comes to flaws, we will discuss it in the flaws department. Yes. There should be a flaws department, है ना? Instead of Exactly. राइटिंग की बात कर रहे हैं. महामलिक, नादिया. 8 दे 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 दे, ये तो 8 5. अब 5 पे. इस लड़की को पांच कोई नंबर. ग्रे नहीं है, ब्लैक है या वाइट है. बिल्कुल. राइटिंग. Writing did not work for me this time. So I think the writing is not more than 6. 6. I मेरा जी 5. 5. ओके, जो आप राइटिंग कैटेगरी में वोट कास्ट हुए 9400 और महामलिक के हिस्से में आए हैं. I'm not voting, sorry. 475%, Oh, good for her. 0.5 मिले हैं इनको Good, ऑडियंस good. की तरफ से. चलो. नादिया, I'm glad डायरेक्शन की you're बात हो enjoying जाए, it. डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी. मज़ा नहीं आया. 5. 5. ओके, जवाब रुबीना जी. What do I give him? I don't know what I gave him. I'll just recheck. I think I gave him a 6. Why did I give him a 6? No, 5. आप सैफी और इनको बराबर के नंबर नहीं दे सकती. सही कह रहे. 5. Okay हाँ. job. ओके. 5 that should feel like a 4 or a 3. महीना जी, 4.5. डायरेक्शन की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 8900 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में आए हैं 356. 4% बनते हैं, 0.4 Sorry. मिले हैं इनको. अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, और हमारे पास 2 नॉमिनेशन है, हिबा बुखारी और यशमा गिल. किसको करना चाहेंगे आप लोग? दोनों इक्वली. हिबा का बहुत काम था. हिबा was काम चलो, everywhere. हिबा. दोनों कोई भी. नादिया. इस एपिसोड में आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिबा बुखारी's acting. I'll give her a 8.5. 8.5. मेरे लिए this performance was like a 5 which should feel like a 4. हाँ, तुम दे दो 8.5. मरीना जी, आप किससे एग्री करिए? आज 2 टीम्स बन चुकी रुबीना. हैं. रुबीना से I'd say 5. 5. ओके, जॉब. अब ऑडियंस ने जो नंबर दिए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं टोटल 10,200 और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं 612. 6% बनते हैं, 0.6 मिले हैं इनको. अब बात हो जाए मेल एक्टर की. नादिया, उसामा. अच्छा, हमारे अल्तमश. हाँ, ही इज मोर कन्विंसिंग देन इवन द मेन आपका प्रोटैगनिस्ट जो है मेल. तो या आई विल गिव हिम 7 फॉर श्योर. 7. Yes. वेरी गुड जॉब. He's आठ से doing बच a गए इस good दफा. job. I'll give him a 6. A good 6. गुड जॉब. महीना जी. I think he is doing a good job. I'd say 6.5. 6.5. गुड जॉब. अब जी ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो 10,300 हैं और उसामा के हिस्से में आए हैं Same as the girl. 618. 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. तो एवरेज जो इनको रेटिंग मिली है ऑडियंस की तरफ से ये मिली है, नॉट बैड. तो ये रिव्यू हो गया तेरे इश्क के नाम. और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद रजिया फंसेगी जजेस में. पहले तो सिर्फ
जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसका बहुत अरसे से इंतज़ार था, बहुत इस ड्रामे की हाइप थी। ड्रामे का नाम है रज़िया, चैनल है एक्सप्रेस टीवी, प्रोडक्शन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर हैं हिना अमान, कामरान आफरीदी, डायरेक्टर हैं मोहसिन अली और राइटर भी हैं मोहसिन अली। और कास्ट में शामिल हैं माहिरा खान, मोहिब मिर्ज़ा, मोमल शेख, परवीन अकबर। और जब ये ड्रामा इसके टीज़र भी देख रहे थे बहुत डिफरेंट था, नॉर्मली हमारे ड्रामाज इस तरह के नहीं होते। और जब ड्रामा देखना शुरू किया जो फर्स्ट शॉट ही था वो ही काफ़ी कमाल का और लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एफर्ट डाली गई है। और जो कैमरा वर्क था और चीज़ें थी बहुत कमाल की थी, नॉर्मली जो हमारे यहाँ काम होता है उससे बहुत हटके मुझे लगा। लेकिन जजेस की राय क्या है वो जानते हैं, तो शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। रज़िया कैसी लगी आपको? कहानी तो एज ओल्ड है, डन टू डेथ है। बेटी का हक, बेटे को बड़ा सुपीरियर समझना, बेटी को कमतर समझना, बेटी की पैदाइश से शुरू हुआ है। फिर बेटा आ जाता है कहानी में, और जैसे ही बेटा आता है दादी चली जाती है ना। और फिर वो जुमला आता है, आई हैव टू रीड इट आउट। दादी के मरने पर बात करते हुए बेटी से याद आया एक बेटी होती थी इस घर में। एंड देयर इज अ शॉट ऑफ दिस लिटिल गर्ल स्टैंडिंग एक कोने में, आधी दीवार से छुपी हुई पिलर के पीछे। एंड इट गेट्स एट माई हार्ट। बेटी का पहला हक उस तब मारा जाता है जब उसे एक्नॉलेज नहीं किया जाता है, जब उसके होने को नेगेट किया जाता है। एंड आई चेक द गाय एंड इट वाज द सेम गाय हु रोट एंड डायरेक्टेड द प्ले, मोहसिन अली। क्या कहूँ, बच्चे तुमने कमाल कर दिया। I think for a first episode, it's got an excellent start. एक पंच है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि the मेला part of it and the reality, will it come together? Is she Razia? Yes, she not is Razia? probably. Huh? Yes, Is she is? Yes, Is she is. not? Yes. So ये मेरा, this is throughout I was thinking. this is Razia. But the fact कि आपने जो लिखा है वो, I mean everything Myra is saying is in poetry form, and जो नॉर्मली थिएटर में जो हम करते थे नापा में, तो हम रावी एक होता था। और वही रावी, ये मुझे समझ आ रही है नापा से ये चीज़ आ रही है वहाँ पे कि एक रावी डिस्क्राइब कर रहा होता है सिचुएशंस को और ऑडियंस के लिए इजी बना रहा होता है। इवन उसमें एक जगह होती है जब वो लड़के टॉन्ट करते हैं और वो जो जवाब होता है माहिरा का, बहुत मजे का, एवरीथिंग वाज गुड। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा जवाब था कि वो लड़के इतने मजमे में एक लड़की को छेड़ा तो लड़की क्या रिप्लाई होगा, वो जिस तरह से रिप्लाई दिया था। इट वाज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड म्यूजिक, good performances, good story. जो again music शुरू होता है जब वो अपने वो ढक्कन से वो ढूंढ रही होती है ना, and the song goes into the mela. It's there is someone जो इसके बारे में किसी ने सोचा है। और सिर्फ लिखा नहीं है। I must say कि मोहसिन ने अपने आप को बहुत इन्वेस्ट किया है। And the kids were just too cute. और इससे नादिया से पूछेंगे इस दफा नरेशन सही थी? मुझे ये बहुत सही असेस करती है नरेशन को, और इसमें नरेशन थी। There's a storyteller who's telling the story of Razia. इट्स ब्यूटिफुल। जब देखा, मैं जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ इज़ माहिरा, कि माहिरा की जो एक्सप्रेशंस, जो एक्टिंग और जो उसने छलांगें लगाई हैं, जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो देखिए ना, डायरेक्टर, स्क्रीन का जो स्क्रिप्ट है आपका, इस पर बड़ा डिपेंड करता है कि आप आर्टिस्ट से करवा क्या रहे हैं। क्योंकि माहिरा की एक्टिंग पे पहले लोग बात करते थे कि नहीं जितनी अच्छी एक्टिंग नहीं जी, ये आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक। इस ड्रामे का मुझे लगता है कि जो सबसे शॉकिंग एलिमेंट है एंड मोस्ट डिजर्विंग है इज़ माहिरा, क्योंकि मुहिब से भी मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ वो पुल ऑफ कर सकता है किसी भी कैरेक्टर को, मोमल भी। माहिरा का मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती थी, उसने मुझे वाकई हिला दिया। जो स्टोरी है और जिस तरह बच्ची का टूटे हुए उससे बर्तनों से खेल रही है सारा, इट मेक्स यू क्राई रियली। आपको हिला देने वाला ये ड्रामा, एंड आई एम वेरी हैप्पी माशाल्लाह कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्शन है। चलिए, ज़बरदस्त। राइटिंग की बात हो जाती है, मोहसिन अली। मन्नू थैली पकड़, ढक्कन जमा करने।
Writing was superb. I think I will give him more credit as the writer. Maybe. I don't know. अभी मैं सोच रही हूँ than as the director. So the writing is definitely an 8 for me. 8. Yes. Which should feel far more than 8. तो फिर आप 9 दे दें। आप क्यों कंजूसी करें ऐसे, मतलब आई थिंक हमें ऐसे लोगों को इंकरेज करना चाहिए जो बड़े से बाद बड़ा डिफरेंट काम लेके आ रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से निकल के और प्रोडक्शन हाउस में कंफर्ट जोन से निकल के, तो ग्रेस मार्क होने चाहिए। 9. You can name it. महीना जी फर्स्ट एपिसोड है 8.5. Very good. Too good. एक्सीलेंट जॉब मोहसिन अली। Very good. Very good. I'm gonna give the writer full 10. I have nothing to cut. Amazing. वेल डन मोहसिन अली। राइटिंग की कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए 9,400 हुए हैं और मोहसिन अली के हिस्से में ऑडियंस ने जो वोटिंग की है 470 की है, यानी कि 5% बनते हैं 0.5। फर्स्ट एपिसोड थी भी First ऑडियंस episode, ने अभी not देखा नहीं है, तो आप जब ये ड्रामा देखेंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे इसको बेतहाशा वोट देने के लिए, जैसे कि हमारे जजेस को देने पड़े वोट। अब डायरेक्शन की बात कर ली जाए, वो भी मोहसिन अली ने कमाल की डायरेक्शन दी है और शुरू करेंगे रुबीना जी आपसे। For Mohsin, I have an 8 nonetheless. वेल डन मोहसिन, आपने एज डायरेक्टर भी एक्सीलेंट काम किया। महीना जी Very good. I will say 7.5. 7 नादिया। डायरेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड। मुझे सारे शॉर्ट सीन जिस तरह से बना है और आगे आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट। नो 9 फॉर श्योर। अच्छा जी, ऑडियंस ने वोट कास्ट किए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 8,900 और मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं इस ड्रामे से 445, 5% बनते हैं So consistent. 0.5। Not bad. हाँ, consistent है. फर्स्ट Writing एपिसोड के and हिसाब से and वेरी for गुड। something. Writing अब and जी बात हो जाए फीमेल कैटेगरी की और माहिरा खान की बात की हाँ, जाए। वोट तो यहाँ आएंगे प्रॉब्लम। I think bravo to her for choosing this script, but still I'd say a 7.5 for Mahira. 7.5, वेरी गुड जॉब। महीना जी brave of her to do this. So I would also say 7.5. वेरी गुड जॉब। मैं मायरा को 10 से कम नहीं दे सकती, बनता है। अच्छा जी, फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,200 हुए हैं और माहिरा के हिस्से में आए हैं I'm sure over. 3,000. 1,020, 10% बनते हैं 1 इनको मिले हैं। One. नॉट बैड। बारबीना ले गई। Barbina. अभी वो हाँ, अभी वो she is flying high. अब बात हो जाए मेल एक्टर की और मोहिब मिर्जा हैं। रवीना जी आपसे शुरू करेंगे। मुहिब का कमबैक है मेरा ख्याल है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन टेलीविजन ड्रामा स्क्रीन. He played it beautifully as an actor and I will give him a 7.5. 7.5, वेरी गुड जॉब। मरीना जी I would say 7.5 also. 7.5, very good Because abhi, I think it's the first episode. नादिया खान पावरफुल परफॉर्मेंस। 9 नाइस। तो जी ऑडियंस ने वोट दिए हैं मेल कैटेगरी में टोटल 10,300 और मुहिब के हिस्से में आए हैं 500. 309। 3% बनते हैं 0.3 क्योंकि अभी नया ड्रामा है। I think अभी आगे maybe. आगे And he's जाके not that डेफिनेटली frequent on इम्प्रूव screen. अभी देखा नहीं. इम्प्रूवमेंट आएगी। Because तो it जी was- ये हुई रजिया की बात और रजिया जो है गुंडों में नहीं फंसी, यानी कि जजेस ने कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छी मार्किंग हुई है, बहुत ही अप्रिशिएट किया है। वेल डन मोहसिन अली, रियली प्राउड ऑफ यू। और इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान, मरीना खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। हम यहाँ पर मौजूद हैं, कल 2 ड्रामों का रिव्यू करेंगे जिनमें शामिल है एहराम जुनू और काबली पुलाव। तो बिल्कुल मिस नहीं करना क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है और सेकंड लास्ट एपिसोड होगी एहराम जुनू का और नादिया बड़ी तैयारी के साथ आई है। कैसे ये जीऊंगी सारा मैं? मसाला किसके सहारे मिलेगा। जीऊंगी मैं? खत्म होने वाला है ड्रामा कल के एपिसोड में। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा कल का क्या ड्रामा है।